कृष्णानन्दनं प्रभु परमेश्वरं कृष्णानन्दनं प्रभु। आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन हमारा चल रहा है अहिंसा का। पिछली कक्षा में हमने अहिंसा के स्वरूप को एक नए तरीके से समझा। सामान्य रूप से हम सभी अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, इसे ही हम अहिंसा मानते हैं। लेकिन जब हमने पाठ में समझा कि अहिंसा केवल एक व्रत का नाम नहीं है, अहिंसा एक जीवन जीने की कला है। बाहर से हमारे परिणाम किस प्रकार के हैं, उससे कई गुना फर्क पड़ता है हमारे अंतरंग के परिणाम कैसे हैं, और उन अंतरंग के परिणामों के निमित्त से हिंसा अहिंसा इनमें अंतर पड़ता है। वास्तव में हम अपने परिणामों को यदि अच्छा बनाएंगे तो कई गुना कई ज्यादा हम हिंसा से बच सकते हैं। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने ये भी समझा था कि बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अगर हमारे परिणाम मारने के नहीं हैं और फिर भी यदि कोई जीव मरण को प्राप्त हो जाता है तो हमें दोष नहीं लगता। जैसे उदाहरण मुनि महाराज ईरिया समिति से गमन कर रहे हैं और ईरिया समिति से देख करके बिल्कुल 4 हाथ जमीन, कोई जीव को मारने का भाव नहीं है, बिल्कुल यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, फिर भी यदि कदाचित कोई जीव मरण को प्राप्त हो जाए तो अब हो जाए तो उन्हें उनका दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब इससे विपरीत भी लगाइए, अगर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, देख करके उठना बैठना चलना नहीं हो रहा है और जीव नहीं भी मर रहा हो तो भी हिंसा का दोष लगता है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्रमाद के योग से, कषाय के योग से, कषाय के कारण से जहां प्राणों का घात है वहां हिंसा है और कदाचित प्राणों का घात नहीं भी है तो भी हिंसा है। क्यों है? क्योंकि कषाय भाव है। इसलिए पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी तरह से ये समझा था, हमें अपने परिणामों को बहुत उज्जवल और निर्मल बनाना है। भाव से भी हमें हिंसा नहीं करना। जब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का स्वरूप अपन ने समझा, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा तो हम भावों से ही करते हैं, द्रव्य हिंसा तो अपन बहुत बच जाते हैं।
लेकिन भाव हिंसा हमारे माध्यम से बहुत होती है, अपन उससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि किसी के प्रति भी हमने दुर्भावना कर ली, वो भी हिंसा ही है। मारने का भाव होना मात्र भाव हिंसा नहीं है। किसी भी जीव के प्रति यदि हमने दुर्भावना करी है, उसके संपत्ति को छीनने का भाव, या जितने भी परधन, वनिता, परवनिता के प्रति अवर आकर्षण का भाव है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र, मकान, धन संपत्ति, वैभव, कुछ भी विकार भाव जहां आ गया, वहां समझ लीजिए भाव हिंसा हो गई। इसलिए अपने भाव और परिणामों को बहुत अच्छा बनाने की आवश्यकता है। 4 प्रकार की हिंसा अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और सबसे पहली है संकल्पी हिंसा। तो उसमें कहा था, अपन ने समझा था, संकल्पी हिंसा के त्यागी तो हम गृहस्थी हो सकते हैं। संकल्पी हिंसा का मतलब संकल्प पूर्वक जानबूझ करके दिख रहा है तो भी हम हिंसा कर रहे हैं, तो इतना तो हम पाप से बच सकते हैं कि जानबूझ करके पाप ना करें, जानबूझ करके दोष न लगाएं, हिंसा ना करें, किसी जीव को पीड़ा ना दें। हाँ, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन 3 हिंसाओं में जितना हो सके अपने विवेक का प्रयोग करें, जितना हो सके हिंसा से बचने का प्रयास करें। बाकी नहीं हो पा रहा है, गृहस्थी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ये सब विषय अपन ने पिछली कक्षा में समझे थे। आइए अब आगे कह रहे हैं, उस हिंसा से दूर होने के लिए 2 प्रकार से मार्ग बताए गए। एक अहिंसाणुव्रत और एक अहिंसा महाव्रत। तो अहिंसा अणुव्रत अगर हम गृहस्थ में हैं, तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। तो जहां हिंसा का एक देश त्याग होता हो, जहां हिंसा का संपूर्ण त्याग नहीं हो पाए, पार्ट में एक देश रूप से अगर त्याग होता है, तो वह कहलाती है अहिंसाणुव्रत, जिसे हम गृहस्थ भी धारण कर सकते हैं, और वो गृहस्थ की ही होती है। और दूसरी है अहिंसा महाव्रत, जो मुनि महाराज की हुआ करती है, जो हिंसा का मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना सबसे पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, जो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों से रहित होते हैं, जो त्रस्त और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं, वो अहिंसा महाव्रत के धारी कहलाते हैं। ये अपन ने संक्षेप में समझा। आइए डिटेल में देखते हैं। पेज नंबर 26 पर अहिंसाणुव्रत। उपरोक्त संकल्पी आदि 4 प्रकार की हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग तथा अन्य 3 हिंसाओं में सावधानी पूर्वक प्रवृत्त होना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। कितने सुंदर परिभाषा दी। अपन ने 4 हिंसा पढ़ी थी, संकल्पी हिंसा, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो संकल्पी हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग। हाँ, जानबूझ के तो हिंसा कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि इसमें हिंसा है, आपको पता है ये अनछना पानी है और हम पी रहे हैं, तो जो अहिंसा अणुव्रती होगा वो तो नहीं पिएगा। अब जिसके व्रत नहीं है वो अलग बात है, वो सोचे। लेकिन फिर जिसके व्रत है अहिंसा अणुव्रती, तो वो तो अनछना पानी नहीं पिएगा, क्योंकि संकल्प हिंसा हो रही है। वो तो अमर्यादित वस्तु नहीं खाएगा। उसको पता है कि ये तो मर्यादा के बाहर का आटा है, मर्यादा के बाहर का है, बाजार की वस्तु है, वो नहीं खाएगा। और शेष 3 जो है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, चूंकि अब संसार में है, गृहस्थी में है, तो करने पड़ेगा। लेकिन उनमें भी करते हुए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। ये नहीं है कि हाँ ठीक है, अब छूट दे रखी है कि कोई बात नहीं, अब गृहस्थी में है, आरंभी हिंसा, नहाने धोने में हिंसा होती है, तो बस बैठ गए और 5 7 10 बाल्टी से स्नान कर रहे हैं गर्मी में, शॉवर के नीचे आराम से लगे हैं, अनछने पानी और बहुत लंबे समय नहीं, आवश्यकता अनुसार, जिसके लिए जरूरी बड़ी ठीक है, स्नान करना पड़ेगा क्योंकि भगवान का अभिषेक करना है। तब उस स्थिति में क्या करें, थोड़ा जल जितना उपयोग में आवश्यक हो उतना लेकर के उतने में स्नान कर लीजिए। ये स्नान एक उदाहरण मात्र है, ऐसे हर चीज में लगाइए। तो आवश्यकता अनुसार जितना हो सके सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करता है, वह अहिंसाणुव्रत कहलाता है।
इसको धारण करने वाले प्राणी त्रस हिंसा का संकल्प पूर्वक घात नहीं करते और स्थावर जीवों की व्यर्थ ही विराधना नहीं करते हैं। पंडित दौलत राम जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है छेड़ाला में अहिंसाणुव्रति के लिए। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर न संहारे। त्रस हिंसा का त्याग वो पूर्ण रूप से कर देते हैं और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करते। अपन पहले पढ़ के आए हैं त्रस और स्थावर जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन जीवों को त्रस जीव कहते हैं। और एकेंद्रीय जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। तो यहाँ इसीलिए लिख रहे हैं जो अहिंसा अणुव्रत को धारण करता है वह त्रस हिंसा का संकल्प पूर्वक घात नहीं करता। हाँ, त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त होता है और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करता, विराधना व्यर्थ में नहीं होती। अब जब गृहस्थ है वही बात है, अहिंसा अणुव्रत है, घर में रह रहा है, वनस्पति का उपयोग करेगा ही करेगा, फल सब्जी का उपयोग करेगा, तो एक इंद्रिय जीवों की तो विराधना होगी। जल छानना है, पानी गर्म करना है, सारी चीजें हैं। तो संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करता है। इस व्रत के धारी घर के कार्यों में निरंतर सावधानी रखते हुए जीव हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। अब घर में रहते हुए, अब ऐसा मत समझिए कोई कहे कि घर में रहते हुए हम व्रतों का पालन कैसे करें, ऐसे करो जैसे बता रहे हैं, और हो सकता है, आराम से हो सकता है, बस सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अपन वही सिर्फ और सिर्फ हमारे व्रत धारण नहीं करने का एक ही कारण है प्रमाद। हम प्रमाद करते हैं, इस वजह से हम व्रतों को धारण नहीं कर पाते। अब कौन पानी छाने, कौन गरम करे, अरे कौन अब घर की मर्यादाओं का, आटे इन मसालों का ध्यान रखे, कहाँ से पीसे, कैसे करें भैया जी, नहीं होती व्यवस्था। आप लोग तो भारत में रहते हुए ही नहीं कर पाते, हम लोग तो यहाँ पे तो कहाँ से कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहाने हैं। जो व्रती होते हैं, जिनको जो संकल्प होते हैं, उनका पालन करने का अगर पूर्ण रूप से अपने अंतरंग से परिणाम हो तो कहीं भी पालन कर सकता है, कैसे भी पालन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात यही कह रहे हैं कि व्रत के धारी घर में रहते हुए सावधानी पूर्वक हर चीज में, झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, पानी गर्म करना, चाहे नहाने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं अथवा साफ सफाई के लिए उपयोग कर रहे हैं, गार्डनिंग के लिए कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, हर चीज में सावधानी रखना, तो जीव हिंसा से बच सकते हैं। आगे लिख रहे हैं अनावश्यक अग्नि, अब देखना, अब इसको पढ़ने से अपने को बहुत पाप से अपन छूट जाएंगे। अनावश्यक अग्नि जलाना, बिजली के पंखे आदि चलाना, जमीन आदि को अनावश्यक खोदना, स्नान आदि में बहुत जल प्रयोग करना आदि नहीं करते हैं। कौन? अहिंसाणुव्रति। अब आप बोलोगे भैया जी हम तो है ही नहीं, हम तो अहिंसाणुव्रति है ही नहीं, हमारे तो अहिंसाणुव्रत है ही नहीं, तो फिर हम क्यों करें? नहीं, स्पष्ट रूप से समझिए इस बात को। अगर हमारे अहिंसा अणुव्रत नहीं है तो भी जो पाप व्यर्थ का हो रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, तो उस पाप से तो हम बच सकते हैं और बचने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए लिख रहे हैं कैसे कैसे। अब फालतू में अग्नि जला लेते हैं हम, फालतू में लाइट पंखा चालू रहता है हमारा, कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार। हमें आवश्यक नहीं है तो भी कमरे में है तब तक चलो ठीक है, अब रूम से बाहर जा रहे हैं तो बंद करके जाओ ना। अब वापस रूम में लौट के 2 घंटे बाद आएंगे, आधा घंटे बाद आएंगे, 2 मिनट बाद आएंगे, 5 मिनट बाद आएंगे, वापस यूज कर लेना। लेकिन हाँ हाँ, हम तो चला चालू रखते हैं, व्यर्थ की बिजली पंखे का उपयोग कर रहे हैं। और जब आप लोग शोबाजी करते हो अपना घर पे या कुछ भी, तब कितनी कितनी लाइट्स जलाते हो,
तो ये सब चीज़ें जो हैं और आगे लिख रहे हैं व्यर्थ में ज़मीन खोदना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अहिंसा अणुव्रती जो होता है वो नहीं कर वे ऐसे व्यापार भी नहीं करते हैं जिनमें बहुत से जीवों की हिंसा होती है। अब गृहस्थी चलाना है, आजीविका के लिए पैसा कमाना है, तो ऐसा पाप क्यों करें जिसमें बहुत ज़्यादा जीव हिंसा होती हो? साक्षात दिख रही है कि इसमें हिंसा ज़्यादा है, तो उस व्यापार से भी वो बचते हैं। इस व्रत के धारी जीव आजीविका के लिए अधिकांश कपड़े का व्यापार, सराफे का व्यापार, ज्वेलरी आदि का व्यापार करते हैं, जिसमें हिंसा बहुत कम होती है। और सबसे अच्छा तो अब सब गृहस्थी चलानी है, तो पढ़ाने का कार्य करो। पढ़ाने के कार्य में तो ये भी हिंसा नहीं होती जो इनमें सराफे में, कपड़े में, इनमें होती है। विकल्प ही खत्म। तो ये सब चीज़ें क्योंकि जब आजीविका चलानी है, गृहस्थी चलानी है तो कुछ ना कुछ इनकम करना है। अब इनकम करने के बहुत सारे चांस है, बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यर्थ में पाप करें। आगे लिख रहे हैं उनका अभिप्राय बहुत धन कमाना न होकर आजीविका के लिए आवश्यक धन कमाना मात्र होता है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। अब हमारा नंबर किसमें है? हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, वो जो भी धन कमा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? बहुत धन कमाना है उद्देश्य या फिर आवश्यकता के अनुसार का धन कमाना? और अगर हम आवश्यकता की बात करेंगे, तो आप जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, बाहर के हैं, सब बाहर से हैं, भारत से बाहर बैठ कर के, तो आवश्यकता के अनुसार धन की उत्पत्ति तो या धनार्जन तो, धन का अर्जन तो, धन की कमाई तो भारत में ही हो जाती। हम कहीं न कहीं विदेश यात्रा में हैं, क्योंकि हमें भारत से अधिक धन कमाने का चांस यहाँ मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर अधिक धन कमाने की इच्छा भी है, तो आगे एक पंक्ति हमेशा जीवन में ध्यान रखना, बहुधन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो। बहुधन बहुत धन बुरा है, अधिक धन बुरा है, सब कहते हैं, सब जगह लिखा है बहुआरंभ परिकृतम नारकस्ययुष नरक में ले जाने वाला है। लेकिन भला कहिए वह बहुत धन भी भला हो सकता है, भला कहा जा सकता है यदि लीन पर उपकार सो, यदि वह परोपकार में हमने लगा दिया। हमने चतुर्विध संघ को दान स्वरूप दे दिया, हमने मंदिर में दान कर दिया, उसकी प्रतिमा बनवा दी, किसी गरीब को दान दे दिया, आए हुए साधु महाराज को आहार कराया, चतुर्विध संघ की सेवा करी, श्रावकों को, साधर्मियों को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो हमने प्रदान किया। इन सब चीज़ों में यदि हम उपयोग ले रहे हैं, तो भला है। वही बहुत धन जो बुरा था, वही भला बन गया। तो इसलिए अणुव्रति जो अहिंसा अणुव्रति होता है, वो ये कोशिश करता है कि मुझे तो जितना आवश्यक है, उतना धन मुझे कमाना है। इस व्रत का धारी दूसरों के राज्यों को हड़पने के लिए कभी युद्ध नहीं करता। वह अपने राज्य आदि की रक्षा का अवसर आने पर युद्ध आदि से बचने का पूर्ण प्रयास करता है। अब पहले के समय में होता था ऐसा, युद्ध होते थे। अब ये नहीं कि नहीं मेरे पास तो जो है सो है, मैं तो पड़ोसी राजा पर भी राज करना चाहता हूँ, वो भी मेरे अधिकार में आ जाए, और इस भावना से वो युद्ध लड़े। और जब अगर कोई सामने वाला युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है या युद्ध लड़ना चाहता है, तो भी वो ये प्रयास करता है कि नहीं भैया युद्ध नहीं करना पड़े। यदि प्रयास सफल न हो तो उसे युद्ध करना पड़ता है। मजबूरी में उसे दोष नहीं लगेगा। पहली कोशिश तो क्या करेगा? भाई लड़ाई क्या करना, तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक है ये ले लो। कुछ ऐसी चीज मांग ले जो नहीं देने योग्य है, तो फिर तो आपको समझाना पड़ेगा, और समझाने पर भी नहीं माने तो धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध करने में
विरोध करने में, तलवार उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। आगे लिख रहे हैं, चलते समय, नहीं इसके ऊपर की लाइन रह गई, प्रयास करता है और अगर प्रयास सफल न हो तो उसे युद्ध करना पड़ता है। आगे, इस व्रत के धारी जीव अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण भी नहीं करते क्योंकि उनमें त्रसजीव पाए जाते हैं। बताया ना मैंने, अभक्ष्य बाजार की जितनी भी चीजें हैं, अमर्यादित चीजें हैं, उनका भक्षण नहीं करेंगे। उनमें तो त्रसजीव हो, और त्रसजीवों का तो पूर्ण रूप से त्याग किए हुए हैं, तो उनका भक्षण कैसे करेंगे। चलते समय उनका अभिप्राय पृथ्वी पर जीव देखकर सावधानी पूर्वक चलना होता है। ऐसा नहीं आंख बंद करके बस अपनी मस्तम डोरी में चल रहे हैं। हाँ, अब वाहन का उपयोग करेंगे, करना ही पड़ेगा, गृहस्थ में है। नहीं करो तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन अगर करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखो, भैया गाड़ी इस तरीके से चलाओ, या ड्राइवर को कह दो, भैया कोई बड़ा जानवर हो, कुत्ता आदि, डोगी आदि जो रहते हैं, या कोई बहुत बार भारत में तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, गाय आदि भैंस आदि जो है, ये सड़कों पर रोड पर आ जाती है, बैठ जाती है, तो उसमें सावधानी पूर्वक देख करके, चतुर्मास के समय में बारिश की वजह से बहुत कीड़े होते हैं, बहुत जीव होते हैं जो जमीन पर चलते फिरते रहते हैं। कोशिश करे भैया, नहीं गाड़ी में क्यों उपयोग करना, पैदल ही चलो, गाड़ी में तो सब जीव मर जाएंगे। तो ये सब चीजों की कोशिश वह जीव करता है, वह अहिंसा अनुवृत्ति करता है। आगे कह रहे हैं, भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई आदि भी नहीं देखते। अब अहिंसा अनुवृत्ति है, क्यों भाव हिंसा करे। होता है ऐसा बहुत बार, बहुत जगह होता है जहां उनको लड़ाते हैं, अब वो लड़ाई देखने में उसको बड़ा आनंद आ रहा है, ये लड़ा, ये इसने मारा, ये इसको मारा। अब ये तो क्या लड़ाई केवल भैंसों और मुर्गों की नहीं, अगर टीवी पे भी हो रही है तो भी वो नहीं देखेगा। व्यर्थ का पाप क्यों करना, क्योंकि अनर्थ दंड है ये भी। रेशमी वस्त्र आदि चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनते। अब उनको पता है कि अगर मैं सिल्क पहनूंगा, सिल्क का यूज करूंगा, तो ये तो जीव से बनता है। अब ऐसी स्थिति में दोष लगेगा। चमड़े के चप्पल, जूते, पर्स, ये सब चीजें, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इनका उपयोग नहीं करता। सौंदर्य प्रसाधन में भी उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो अहिंसक रीति से बनी हुई होती है। अब अपने साबुन कौन से लगाते हो, क्रीम कौन से लगाते हो, मैंने तो पहले भी निवेदन किया था, विद्यांजलि उपयोग करो। पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से विद्यांजलि में शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं। अब अपन को नहाना है, उपयोग करना है, महिलाओं के सब उसमें सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साधन होते हैं वो सब है उनमें। उनके उपयोग से हम जीव हिंसा से काफी बच सकते हैं। मंजन आदि के लिए पेस्ट आदि इस्तेमाल नहीं करते। सूखा मंजन, वीको है या दंत कांति है, या और भी जो आयुर्वेदिक सूखे मंजन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि पेस्ट में तो वही हो गया, कब से बना हुआ है, कब का बना हुआ है, कितने त्रसजीव उसमें पैदा हो गए हैं, तो उस दृष्टि से उसका इस्तेमाल नहीं करते। दवाई आदि लेते समय भी कैप्सूल वाली दवाइयां नहीं लेते, क्योंकि ये कैप्सूल हिंसक पदार्थों से निर्मित होते हैं। कोशिश करते हैं एलोपैथी न लेना पड़े, आयुर्वेदिक में हमारा काम चल जाए, लेकिन फिर भी अगर एलोपैथी भी लेना पड़े तो भैया हमको देखो, कैप्सूल मत देना, दवाई दे दो चाहे। क्यों, कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है वो मांस से बनता है, नॉनवेज होता है, हड्डी आदि के चूरे से मिलकर के उसको बनाया जाता है, तो इसलिए उसको नहीं उपयोग करते हैं। आगे लिख रहे हैं, घास पर नहीं चलते हैं, क्योंकि घास में कितने त्रसजीव पाए जाते हैं। घास स्वयं तो एकेंद्रीय है ही, घास स्वयं में एकेंद्रीय है, लेकिन उस एकेंद्रीय के साथ में कितने त्रसजीव वहां पर होते हैं, तो उस पे चलेंगे तो उन सब जीवों की हिंसा होती है। पशुओं की शक्ल के बनाए हुए शक्कर के खिलौनों को नहीं खाते हैं। देखो बच्चों के हिसाब से भी लिखी है ना ये किताब, इसलिए ये सब चीजें समझानी पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीजें बनती है ना, कार्टून बने हुए होते हैं, पशुओं के, पक्षियों के चित्र बने हुए होते हैं,
उनको बना करके वो बच्चों को एक लालच दे करके वो खाते हैं, उनको भाव हिंसा का दोष लगता है। और जब अभी अभी बच्चों को या कोई भी बड़ा भी हो जाए, वो इस तरह से प्रयोग कर रहा है तो उसके अंदर आ जाएगा, जब मैं ये खा सकता हूँ तो ओरिजिनल भी खा सकता हूँ, उसको मार करके खाने का भाव आ जाएगा। बर्थडे केक नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसमें अंडा होता है। हाँ, घर पे बनाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप अगर बाजार का लोगे तो एगलेस, और बाजार का केक तो वैसे शुद्ध वैसे भी नहीं होता। आजकल तो बेकरी में लगभग लगभग, हमने एक सज्जन थे उनसे पूछा जिनकी बेकरी का काम था, उन्होंने क्रीम रोल हो चाहे ब्रेड हो, इन सब में वो एग का यूज करते हैं, बोले उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। तो इसको प्रयोग नहीं करते, घर पर बनी हुई शुद्ध केक खाते हैं, पेस्ट्री आदि फास्ट फूड नहीं खाते। ये सब चीजें देखो, खाने पीने से संबंधित यहाँ समझा दिए, चलने उठने बैठने से संबंधित यहाँ समझा दिए। विरोध करना है तो कैसे विरोधी हिंसा से कैसे बचना है, और नहीं बच पा रहे हैं तो फिर कैसे उसका निपटारा करें, वो यहाँ पर अपन को समझा। इस तरह से मोटा मोटी जो हमारी गृहस्थ में जो अहिंसा का हम पालन कर सकते हैं जितना, वो यहाँ बताया। आगे स्थूल झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह संचय के पापों से दूर रहते हैं। स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलते, अब ठीक है गृहस्थ में है, सूक्ष्म झूठ चल जाएगा, थोड़ी बहुत चोरी चल जाएगी, लेकिन ऐसे झूठ चोरी कुशील नहीं करना जिससे किसी को दोष पाप लगे या अपने निमित्त से उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचे। परिग्रह का अत्यधिक संचय नहीं करते हैं। आगे लिख रहे हैं, शराब मांस आदि निंद्य पदार्थों का उत्पादन या व्यापार करने वालों के शेयर नहीं खरीदते हैं। खुद करना तो बहुत दूर की बात, आपको पता है, नहीं नहीं मैं इधर पैसा लगाऊंगा तो मेरे पैसे का तो ये वहां यूज करेंगे, नहीं मैं तो नहीं लगा रहा पैसा। क्यों? क्योंकि उस नृत्य से हमको दोष लगता है। रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं। अब आप बोलोगे भैया जी सारी चीजों की मना कर रहे हैं तो फिर करें क्या? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए। पाप से बचना है, मूल उद्देश्य अपना पाप से बचना है। और जितना हो सकेगा उतना पाप से अपन बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस व्रत में एक देश हिंसा का त्याग किया जाता है। जो हिंसा का पूर्णतया त्याग न कर सके, उनको यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। क्योंकि अब पूर्ण हिंसा का त्याग करने पर तो फिर हमें गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, फिर तो हम मुनि महाराज बनेंगे, महाव्रतों को धारण करेंगे, तब हम पूर्ण रूप से हिंसा के त्यागी हो पाएंगे। अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए गृहस्थ में हम पूर्ण ही रूप से हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यह मार्ग बताया आचार्यों ने कि आप अहिंसा अणुव्रत का पालन कर लो, तो गृहस्थी भी आपकी चल जाएगी, और हिंसा से भी, बहुत हिंसा से आप बच जाओगे, बहुत हिंसा से बच जाओगे। और वही अपना उद्देश्य है, जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करें। तो ये थी अहिंसा अणुव्रत की कहानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अहिंसा महाव्रत, जिनका पालन मुनि महाराज करते हैं, मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना से पूर्ण रूप से हिंसा के जो त्यागी होते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, जो मुनिराज त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा का मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना से पूर्णतया त्याग कर देते हैं, उनके अहिंसा महाव्रत होता है। जीव कितने प्रकार के? दो, त्रस और स्थावर। उनका पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कैसे? मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। मन में भी नहीं लाते उनके प्रति दुर्भावना, वचन से भी नहीं बोलते, और काय मतलब शरीर से भी उनके प्रति कोई हिंसा का कार्य। और कृत कार्य तरमोदना, ऐसा भी नहीं स्वयं कर लो तो स्वयं नहीं करे, चलो उसको कह देता हूँ वो कर लेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई हो रहा है, रावण जल रहा है तो उसको देख करके तालियां बजाना, अनुमोदना भी नहीं। न त्रस्त जीवों की, न स्थावर जीवों की, किसी की भी वो
अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ऐसे मुनिराज जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमेशा अपने पास मयूर पंख की पिच्छी रखते हैं। क्यों रखते हैं? भैया, कहीं भी उठना है, बैठना है तो पहले से मयूर पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे। अच्छा प्रश्न, मयूर पंख की पिच्छिका ही क्यों रखते हैं? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने मूलाचार ग्रंथ में, जो आचार्य वट्टकेर स्वामी महाराज हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं मयूर पंख की पिच्छी इसलिए रखते हैं क्योंकि पहली बात ये हल्की होती है, दूसरी बात ये पंख सहजता में मिल जाते हैं, क्योंकि मोर जो है वो अपने पंख जब स्वयं छोड़ता है तो उनको इकट्ठा करके इसकी पिच्छिका बनाई जाती है। पहले बीच में एक बार आया था कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसके लिए ये क्योंकि महंगी बिकती है, साधुओं के काम आती है, तो बहुत से लोग जो हैं मोरों को पकड़ के उनको खींच मतलब उनके पंख निकाल लेते थे। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि नहीं नहीं, मयूर पंख पे दो वो बैन लगना चाहिए। तो उस समय इसका निराकरण ये कहा गया था, हमारे मुनि महाराज जिन पंखों के ऊपर, क्योंकि ये निशान होता है, जो पंख स्वतः मोर छोड़ता है उसके ऊपर किसी तरह का कोई खून का चिन्ह नहीं होता, और अगर हम किसी मोर से के पकड़ करके उससे जबरदस्ती पंख खींचते हैं तो उसका जो भाग होता है ना वो खून से युक्त होता है, इतना भाग, और ऐसे पंख हमारे उपयोग में ही नहीं आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो पहली बात तो अहिंसक है, मोर ने स्वयं छोड़े हैं और उसमें जीव नहीं होते हैं इसलिए वो अहिंसक हैं। दूसरी बात बहुत हल्के होते हैं। तीसरी बात वो पसीने को ग्रहण नहीं करते, गीलेपन को ग्रहण नहीं करते। चौथी बात, धूल मिट्टी को ग्रहण नहीं करते। और पांचवी, बहुत मृदु होते हैं, इसीलिए जब वो मार्जन करते हैं तो किसी जीव को कष्ट नहीं होता। इन 5 गुणों से युक्त होने के कारण से हमारे दिगंबर मुनि महाराज मयूर पंख की पिच्छिका रखते हैं। तो ये जो भाव यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि उन्हें जीव हिंसा से बचना है, किसी भी जीव को हिंसा ना हो, इसलिए वो मयूर पिच्छी रखते हैं। वे जब भी कोई पुस्तक, पिच्छी या कमंडलू रखते या उठाते हैं, तब देख शोध कर तथा पिच्छी से जीवों को हटाकर ही ग्रहण करते हैं। किसी भी जिनवाणी को लेना है तो पहले पिच्छिका से मार्जन करेंगे फिर लेंगे। कहीं रखना है तो वहां रखने से पहले पहले मार्जन करेंगे फिर जिनवाणी को रखेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था उस पिच्छिका से करते हैं ताकि जीव हिंसा से बच सके। मलमूत्र करने से पूर्व उस स्थान को पिच्छी से जीव रहित या प्रासुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गए और हमारे कहीं पे भी बैठ गए और मलमूत्र क्षेपण कर दिया। इस बात से ये भी बात अच्छी तरह से समझना, दिगंबर मुनि महाराज फ्लश की लेटरिन में नहीं जाते, और अगर जाएंगे तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? वहां कैसे पिच्छिका से मार्जन करेंगे? वहां तो पले से त्रैजीव भरे पड़े हैं उसमें कमोड में। इसलिए दिगंबर मुनि महाराज प्रासु के स्थान पर, जहां सूखा है, जंगल है, कहाँ हरी घास पर भी नहीं चलते, वहां भी पहुंच करके सूखे स्थान पर या जंगल में देख करके, हाँ यहाँ जीव नहीं है, इस स्थान पर मैं फिर भी पिच्छिका से छोटा मार्जन तो करेंगे ही करेंगे। उस पिच्छिका से मार्जन के बाद फिर वहां बैठ करके मलमूत्र क्षेपण करते हैं ताकि जीव हिंसा से बच सके। रात्रि में गमन नहीं करते, और यदि करना भी पड़ जाए तो पीछे से जीवों को सावधानी से हटाते हुए थोड़ा मजबूरी में कभी चलते हैं। देखा बहुत बार, आप लोगों ने भी, हमने भी बहुत बार देखा। वैसे तो गमन ही नहीं करते, और फिर कदाचित कहीं से आ रहे हैं या कोई हो गया कार्यक्रम, आरती, जिज्ञासा समाधान, प्रश्नोत्तर या कुछ भी, और हल्का सा अंधेरा हो गया, तो फिर श्रावकगण टॉर्च जला देते और मुनि महाराज पिच्छिका से मार्जन करते हुए बहुत धीरे धीरे सावधानी से, क्योंकि जब ऐसा सामान्य से चलना है तब तो देख करके चलो,
अब अभी तो अंधेरे में दिखेंगे भी नहीं, तो पहले बिच्छिका से धीरे धीरे मार्जन करते हुए फिर मुनि महाराज चलते हैं। वैसे तो चलते ही नहीं है 99%, तो फिर भी अगर मजबूरी में चलना पड़े तो उस पिच्छिका से मार्जन करते हुए जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं। दिन के प्रकाश में 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, क्योंकि अहिंसा महाव्रत का पालन करना है। ये सब हम मुनि महाराज की कहानी पढ़ रहे हैं। मुनि महाराज इन सब क्रियाओं को करते हैं किस लिए? अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुनि महाराज जमीन 4 हाथ जमीन देख करके गमन करते हैं। मीठा और प्रिया प्रिय बोलते हैं। क्यों भाई? अगर कड़वा बोलेंगे तो, कड़वा बोलेंगे तो असत्य पाप का तो दोष लगेगा, हिंसा का भी दोष लगेगा। क्योंकि कड़वा बोलने से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचेगी, और दिल को पीड़ा पहुंचाना हिंसा हो गई। इसलिए हमेशा आचार्य भगवान पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसा कैसा लगता है? जग सुहित कर, संसार का हित करने वाले, सब अहित हर, सभी प्रकार के अहित अमंगल पाप को दूर करने वाले, श्रुति सुखद, सुनने में जो बड़े सुख देने वाले हैं, सब संशय हरे, सभी प्रकार के संशय को, डाउट्स को क्लियर करने वाले, नष्ट करने वाले। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम रोग हर अर्थात संशय रूपी रोग को दूर करके जिनके वचन, ऐसा लगता है मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बरसात हो रही है, अमृत की बरसात। ऐसी स्थिति जो बनती है, वास्तव में मुनि महाराज ऐसे ही, आचार्य श्री को देखो कैसे बोलते थे। हमें भले ही बहुत से, जब आचार्य श्री प्रवचन देते थे, वो तो लास्ट में बहुत, उन्होंने बहुत इजी कर दिए थे प्रवचन। आप पहले के प्रवचन सुनिए उनके, सामान्य जनता को तो समझ में नहीं आता। जिसने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है उसको थोड़ा समझ में आ जाता है। तो फिर भी 80% जनता नहीं भी समझ पाती तो भी हाँ, बस बैठे हैं सुन रहे हैं। क्यों? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आचार्य श्री के मुख से क्या अमृत बरस रहा है, ये सब चीजें। ये मुनि महाराज, ताकि किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। आगे, जीव जंतु से रहित प्रासुख निर्दोष आहार को अच्छी तरह शोध कर लेते हैं। उनको लगा नहीं नहीं, इस चीज की मर्यादा इससे बाहर का है, यह चीज खाने के योग्य नहीं है, वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो वनस्पति का उपयोग पूर्ण रूप से अचित्त। मुनि महाराज सचित्त वनस्पति का प्रयोग नहीं करते। वो अचित्त, चाहे उनको कोई भी फल लेना हो या कोई भी सलाद सैलेड लेना हो, सब्जी कुछ भी हो, अचित्त करके ही उसका उपयोग करते हैं। पूर्ण अहिंसा के लिए झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह का पूर्णतया त्याग कर देते हैं। क्योंकि हमने कहा था ना, मूल व्रत जो है वो तो है अहिंसा। बाकी सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच, ये शेष जो 4 व्रत हैं, ये इस अहिंसा व्रत की 4 बाउंड्री वॉल है। इस अहिंसा की रक्षा करने के लिए 4 व्रत और कहे गए हैं। अगर अहिंसा की रक्षा नहीं है, या हम हिंसा कर रहे हैं, तो फिर हम न सत्य बोल रहे हैं, न हम चोरी से बच पा रहे हैं, न हम परिग्रह से बच पा रहे हैं। फिर तो सारे पाप हो रहे हैं अगर हिंसा हो रही है तो। और अगर हिंसा से बच गए, हिंसा पे कंट्रोल हो गया, तो शेष 4 पापों से भी हम बच जाएंगे। आगे, इस व्रत के धारी मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। पहले पढ़ के आए अपन इसी पुस्तक में, जो पहला पाठ था हमारा पंच परमेष्ठी के मूल गुण, उसमें साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण पढ़ के आए हैं।
5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस तरह से 28 मूल गुण होते हैं जिनका वो पालन करते हैं, जिनमें से मुख्य मूल गुण अहिंसा महाव्रत ही है। वो कहा ना हमने, मुख्यता तो उसी की है, दूसरे की नहीं है, मुख्यता उसी व्रत की है। अन्य सारे सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अन्य सभी मूल गुण इस मूल गुण के सहायक ही हैं। ये मुनिराज शौच आदि की शुद्धि के लिए जीव रहित प्रासुक जल ही ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं लिया पानी अपनी तरह और ले लिया, नहीं, प्रासुक गर्म पानी कमंडलू में। और कभी स्नान नहीं करते हैं, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे कितना ही शरीर पर मैल चढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो, स्नान नहीं करते। क्योंकि स्नान करने में दोष, पाप कितना लगता है, कितना पानी लगाएंगे, कितना पानी चाहिए होगा। फिर स्नान करेंगे तो फिर कपड़ा चाहिए शरीर पोंछने के लिए, फिर स्नान करने के लिए जल चाहिए तो आपको श्रावक को कहना पड़ेगा। सब पराधीन हो जाएंगे, फिर सब विकल्प में हो जाएंगे। इसलिए उससे 28 मूल गुणों में ही आता है, एक 7 शेष गुणों में अस्नान, स्नान नहीं करना। वर्षा ऋतु में के 4 महीनों में जीव हिंसा से बचने के लिए एक ही स्थान पर 4 माह तक रहते हैं और कम से कम गमन आदि क्रिया करते हैं। अब भैया बारिश का मौसम है, बहुत बारिश होती है, बारिश में जीव ज्यादा पैदा होते हैं। तो 4 महीने, जिसको अपन चातुर्मास बोलते हैं, चातुर्मास, चतुः शब्द से चातुर्मास बन गया, मास माने महीने, 4 महीनों का समूह चातुर्मास। तो उन 4 महीनों में मुनि महाराज एक ही स्थान पर रहते, विहार नहीं करते। और फिर अगर जहां रहते हैं वहां भी ध्यान रखते हैं मुझे कम से कम चलना पड़े। और जब बारिश के टाइम होते हैं तब तो और अपने आप को एक ही स्थान पर संयमित रखने की कोशिश करते हैं, मुझे ज्यादा विहार नहीं करना। क्यों? चलूंगा जीव हिंसा होगी। न केवल मैं चलूंगा, मेरे साथ श्रावक भी चलेंगे, व्यवस्था के लिए गाड़ी घोड़े भी चलेंगे, उनमें भी जीव हिंसा होगी, निमित्त तो मैं ही बना ना। इन सब बातों का खूब ध्यान रखते हैं मुनि महाराज, इसलिए नहीं करते विहार चातुर्मास में। आगे इस तरह से ये वर्णन जो हुआ ये अहिंसा महाव्रत का हुआ। हम सभी को उपरोक्त कहा गया जो है प्रकार से हिंसा तथा अहिंसा के बारे में जानकारी करके शक्ति अनुसार हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा धारण करनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हमारी जितनी शक्ति बन सके। हमने कहा ना, जैसे आज भी इस पंचम काल में भी अपने गुरुओं को देख करके हमारे मन में ऐसे परिणाम आते हैं, मैं भी अहिंसा महाव्रत धारण कर लूं, हम भी मुनि बन जाएं, हम भी महाव्रती बन जाएं। है ऐसे भी लोग, आज भी विरले लोग हैं जो इस तरह के परिणाम रखते हैं और बनते हैं। लेकिन अगर इतना हम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी हमारी शक्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में रह करके भी हम अहिंसा अणुव्रत का पालन कर सकते हैं, उस अणुव्रत को धारण कर सकते हैं। और अगर उसकी भी अभी शक्ति नहीं है तो कम से कम भावना तो बना सकते हैं, लक्ष्य तो बना सकते हैं। और जितना हो सके उतना विवेक पूर्वक कार्य करना। हिंसा से बचने के लिए एक ही लक्ष्य है, विवेक पूर्वक कार्य करना। और उस विवेक पूर्वक कार्य करते हुए अपने आप को पाप से बचाने की कोशिश करो। हर जगह जहां दिख रहा है यहाँ ज्यादा पाप है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, विशेष रूप से माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, आप जब भोजन आदि बनाते हैं तो व्यर्थ की हिंसा ना करें। जितना उपयोग हो उतनी ही अग्नि जलाएं, उतना ही पानी लें, गरम गरम तवे को नीचे न रखें, जमीन पर स्टैंड पर रखें, सीधा पानी में न रखें। मर्यादित आटा मसाले का प्रयोग करने की कोशिश करें, बाजार की वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। ये सब चीजें जितनी भी हैं हमें पाप से बचाने वाली है। और जितना बचा पाए, जितनी कोशिश करें उतना हम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। जितना कर सकते हो उतना अपन करते रहें। जैसे वो कहावत है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग।
नहीं करने की अपेक्षा कुछ करना ज्यादा ठीक है। इसलिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। सभी व्रतों में अहिंसा व्रत को मुख्य कहा गया है। इस एक के नहीं इस एक के नहीं पालने पर अन्य व्रत भी नहीं पलते हैं। बताया ना मैंने, अगर हमने अहिंसा का पालन नहीं किया और हम सोच रहे हैं मैं सत्य को धारण कर लूं, मैं चोरी से बच जाऊं, मैं कुशील से बच जाऊं, और हिंसा खूब कर रहे हैं अन्य चीजों में हिंसा खूब कर रहे हैं, तो हम फिर इन चार पापों से भी नहीं बच पाएंगे, इन व्रतों को भी धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनसे यदि हम बच रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर अहिंसा व्रत है, अहिंसा के बिना इनसे हम नहीं बच सकते। इसलिए अहिंसा को धारण कर लेंगे तो फिर शेष 4 पाप से अपने आप बच जाएँगे। वास्तव में अहिंसा का नाम ही धर्म है, इसलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म है। और वास्तविकता यही है, न केवल हम, अपितु अन्य संप्रदाय, अन्य दर्शन वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें हिंसा से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हिंसा में धर्म नहीं है। और जो लोग मानते हैं वो उनकी मूर्खता है, जो लोग मानते हैं वो उनकी गलती है। इसलिए वास्तव में हिंसा में धर्म नहीं है, धर्म तो अहिंसा में है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धर्म को धारण करने वाले कुल में हम पैदा हुए हैं। कदाचित अगर कहीं ऐसे स्थान पर जन्म हो जाता जहाँ हिंसा ही हिंसा होती हो, तो फिर हम बचने की कितनी कोशिश करते हैं, हमें कोई समझाने वाला ही नहीं मिलता। आज हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, वहाँ जन्म से, गर्भ से हमें ये संस्कार दिए जाते हैं, भई चींटी को भी नहीं मारना, इन छोटे-छोटे जीवों को भी नहीं मारना, पानी छान कर के पीना, नल के ऊपर भी अगर नल चाहे वॉश बेसिन का हो, चाहे बाथरूम का हो, उस पर भी हमारा पानी का छन्ना टंगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें, संस्कार जो हमें मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर अहिंसा की भावना पैदा करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कुल में पैदा होकर के हम उस अहिंसा को धारण करने के संस्कार लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ में न मात्र केवल उन संस्कारों से या उन छोटी-छोटी बातों से अपन बचें, बल्कि जो और भी पाप हमारे माध्यम से होते हैं, और भी हिंसा जो हमारे माध्यम से होती है, उससे भी अपन बचने की कोशिश करेंगे, तो वास्तव में अपना ये अहिंसा का पाठ पढ़ना सार्थक होगा। लक्ष्य हमको यही बनाना है, हमें अहिंसा महाव्रत धारण करना है। जब तक नहीं कर पा रहे हैं, गृहस्थ में अहिंसा अणुव्रत को धारण करने की कोशिश करें, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका लक्ष्य बनाकर जितना हो सके घर गृहस्थी के सुबह से लेकर के रात तक पूरे 24 घंटे की अपनी दिनचर्या में मैं पाप से कैसे बच सकता हूँ, मेरे माध्यम से जीव हिंसा कहाँ-कहाँ होती है, उनसे मैं कैसे बच सकता हूँ और उनकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, इतना सब सोच करके जितना हो सके पाप से बचने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय हो। आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी एक क्विज थी उसका रिजल्ट का अनाउंस। विकास भाई आपने मुझे मैसेज कर दिया। हाँ कर दिया है, कर दिया है। ओके, 1 मिनट। आइए पहले हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, आफ्टर देन हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने था जिनेंद्र प्रभु किससे विमुक्त एवं किससे युक्त होते हैं या होते हैं? 18 दोष व 8 कर्म, 18 दोष व 65 गुण, 18 दोष व 9 लब्धि। राइट आंसर इज सी, 18 दोष व 9 लब्धि। क्योंकि
हमने पहला शब्द विमुक्त और दूसरा शब्द युक्त कहा, तो 18 दोषों से विमुक्त माने रहित और युक्त माने सहित, तो 9 लब्धियों से सहित होते हैं। जिनेन भगवान ने कौन से भावों का अभाव कर लिया है? शुभ व अशुभ भावों का, शुभ भावों का और अशुभ भावों का। सही उत्तर है शुभ व अशुभ भावों का, क्योंकि अपन पढ़ते भी हैं शुभ अशुभ भाव में से रहित हैं, जो अपन उसमें पढ़ते हैं स्तुति में। तीसरा प्रश्न, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या है? अशुचि भावना, 16 कारण भावना या अशरण भावना। सही उत्तर है बी, 16 कारण भावना। पूजन भी अपन करते हैं, 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय। तो 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, सांप्रदायिक आश्रव किस गुण स्थान तक होता है? पहले से 10वें गुण स्थान तक, दूसरे से 9वें गुण स्थान तक या तीसरे से 8वें गुण स्थान तक? राइट आंसर इज ए, पहले से 10वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक आश्रव की चर्चा आचार्यों ने की है और 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव जो होता है वो 11वें से 13वें गुण स्थान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, इरियापत आश्रव किस गुण स्थानों में होता है? तो 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक या 9वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक? सही उत्तर है बी, 11वें से लेकर के 13वें गुण स्थान तक कषाय रहित अवस्था में इरियापत आश्रव होता है, तो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंजन गिरी के पूर्व दिशा में कितने रतिकर हैं? 8, 12 या 16? सही उत्तर है 8, क्योंकि एक दिशा पूछ रहे हैं। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे, लेकिन एक दिशा पूछ रहे हैं इसलिए पूर्व दिशा की तरफ 8 है। चारों दिशाओं के मिला के 32 बनते हैं पूर्व दिशा की तरफ। आगे, विजयार्ध पर्वतों पर कुल कितने जिन मंदिर हैं? 108, 120 या 170? सही उत्तर है सी, 170, 170, क्योंकि पूरे ढाई द्वीप में विजयार्ध पर्वत 170 होते हैं कर्मभूमि की अपेक्षा। अगला, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की ऊंचाई कितने धनुष की होती है? उत्तर ऑप्शन है 200 धनुष, 500 धनुष या 108 धनुष। सही उत्तर है 500 धनुष। अगला प्रश्न, जम्बूद्वीप में कुल कितने इक्ष्वाकार पर्वत हैं? 2, 1 या एक भी नहीं? सही उत्तर है एक भी नहीं। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हुए, क्योंकि इक्ष्वाकार पर्वत जो हैं वो धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में है, जम्बूद्वीप में एक भी नहीं है। अगला प्रश्न, एक चक्र का नाम, पंचमेरु का नाम, एक बार जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जिसके प्रभाव से वो मरकर देवगति में कौन सा यक्षयंत्र हुआ? उसका नाम सुदर्शन, मंदार या विजय? चूंकि ये तीनों आंसर जिसमें मिल रहे हैं उसका नाम है सुदर्शन। कि सुदर्शन चक्र भी होता है, पंचमेरु में से सुदर्शन मेरु भी है, और जीवनधर कुमार जो यक्षेंद्र हुआ उसका नाम भी सुदर्शन है, इसलिए सही उत्तर सुदर्शन। लास्ट प्रश्न, एक प्रतिनारायण जो भविष्य काल के तीर्थंकर शांति होंगे और शांतिनाथ भगवान के परम भक्त हैं, रावण है, जरासंध या प्रहलाद है? सही उत्तर है रावण, जो भविष्य में तीर्थंकर भी बनेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे सामने थे जिनका डिस्कस हमने किया। और इस बार जो क्विज नंबर 31, 31वें नंबर की क्विज हमारे सामने थी, और इसमें हमारे सामने 10 अबाउट 10 मार्क्स जिन्होंने हासिल किए, 55 लोगों ने। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ जिनके 100% मार्क्स रहे हैं। रीटा जी शाह हिम्मतनगर, अमर कुमार जी जैन रामगंज मंडी, अनुराधा जी जैन इम्फाल, ज्योत्सना जी गांधी हिम्मतनगर, आयुष जी जैन खुरई, सुमन जी जैन कोचीन, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, शारदा जी जैन वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मधु जी शाह बोरीवली, बाबूलाल पी गांधी भिलोड़ा, पुष्पलता शार्दुल चंद बड़जात्या बोरीवली मुंबई, सुशीला जी काला कन्नौज, एंड नेक्स्ट अनीता जी जैन गाजियाबाद, उदित जी जैन दिल्ली, नीलम जी गंगवाल इम्फाल, सरोज जी पाटनी मुंबई,
प्रवीण जी जैन रफीगंज, काव्य जी जैन रफीगंज, किरण जी जैन गया, मंजू जी सेठी रांची, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, रंजना जी जैन पुणे महाराष्ट्र, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर उत्तराखंड, संगीता जी पाटनी इम्फाल, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी कोटा, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, शीला जी जैन कोटा, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, प्रगति जी जैन बड़वाह, अनंत मती जी जैन कोटा, श्रीमान विनोद जी जैन कोटा राजस्थान, प्रेमलता जी जैन चोमू जयपुर राजस्थान, डॉक्टर ज्योति एल कैसर पुणे, श्वेतल जी शाह मुंबई, पुष्पा देवी जी जैन, अनुपमा जी जैन जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, सुरेखा जी ऋषभ भाई शाह अहमदाबाद, मनोरमा जी जैन भोपाल, दिलीप जी जैन दुबई, शुभांगी सुरेंद्र जी डेमापुर जयसिंहपुर, सरला जी सेठी मणिपुर, भरत जी उमा रानी जी दोहा कतर, चेतना जी शाह हिम्मतनगर, सुचित्रा जी जैन बगाईगांव, सुधीर कुमार जी जैन दोहा कतर, निवेदिता जी जैन कतर, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, रंजू जी जैन बगाईगांव, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, रंजू जी जैन बगाईगांव, ऋचा जी गोधा दुबई एंड लास्ट विशाल जी गोधा दुबई। इस तरह से इन 55 कैंडिडेट्स ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इनको 100 अबाव 100 मतलब बिल्कुल 10 में से 10 मार्क्स इनको प्राप्त होते हैं और पूरा इन्होंने बिल्कुल सही किया और सही उत्तर इन्होंने दिया। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की ओर से इन सभी कैंडिडेट्स को, जीतने वाले सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भावना पाता हूं कि इसी तरह भविष्य में भी जो हमारी क्विज चल रही है ये सक्सेस हो, सब लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ करके अपना स्वाध्याय करें, धर्म में रुचि करें। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की की जय। जय। जय 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 संत जिन शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आज जय। की जय जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की बाबा जय। की जय जय अन्य जय। श्रीपस्त समस्त महामुनिराजों की जय। की जय 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 सभी को जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जिनन जय जिनन। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल की अपनी पहली क्लास है। इस वर्ष भी हम गत वर्षों की तरह धर्म के संस्कारों के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वीकली क्लास हमारी कंटिन्यू रहे। वैसे तो हमारे जेएनयू का नववर्ष नहीं है, वो तो हमारा वीर निर्माण संवत होता है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार की अपेक्षा से अपन सभी मानते हैं, तो उस बात को स्वीकार करते हुए मैं अपनी तरफ से, पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारा यह वर्ष 2025 धर्म में, संयम में बीते और इसी तरह हम स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, यही मेरी शुभ भावनाएं हैं। सभी को शुभकामनाएं। जय जिनन। जय 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 जय। ॐ ह्रीं श्री अर्हं